बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ ऑथेंटिक पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी और सिंपल वे में ये कबाब हम घर पर तैयार करेंगे। आप बाज़ार से लेना बिल्कुल छोड़ देंगे और ये कबाब आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अभी तो मैं आपके साथ कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इन कबाब को यूज़ करते हुए आप बर्गर भी बना सकते हैं। बर्गर भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं इनसे। कबाब बनाने के लिए बीफ का कीमा लिया है हाफ kg। आप चिकन से भी बना सकते हैं। एक टमाटर को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, बीज मैंने इसमें से निकाल दिए थे। एक बड़े साइज की प्याज और 3 हरी मिर्चों को मैंने चॉपर में चॉप करके पानी उनका ड्रेन कर लिया था। एक एग ऐड करेंगे, अगर एग बड़ा है तो हाफ ऐड करेंगे, छोटा है तो पूरा ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भर के कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून कुटी लाल मिर्च आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। गरम मसाला हाफ टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, बटर 3 टेबलस्पून भर के आटा ऐड करेंगे इसमें। अब ये सारे स्पाइसेस मैं कीमे में ऐड कर दूंगी और इनको अच्छे से मिक्स करके हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि हम जब कबाब बनाएं तो सारे कीमे में सारे स्पाइसेस का अच्छे से टेस्ट आ चुका हो। इसको आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, कच्ची फॉर्म में भी फ्रीज कर सकते हैं और कुक करके भी फ्रीज कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने अनारदाना क्रश करके इसमें ऐड किया था। अनारदाना को धो लिया था, फिर ड्राई करके उसको क्रश कर लिया था, वो ऐड किया था। स्पाइसेस आप कीमे के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जितना आप कीमा ले रहे हैं उसी के हिसाब से आप स्पाइसेस को कम ज्यादा कीजिएगा। मैंने चर्बी वाला कीमा लिया है, इसलिए मैंने 2 से 3 टेबलस्पून बटर ऐड किया है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून इसमें आटा ऐड कर रही हूँ। आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर जो जिसकी हम रोटी बनाते हैं वो वाला आटा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बाइंडिंग के लिए, क्योंकि ऑथेंटिक जो पेशावरी चपली कबाब बनते हैं उसमें आटा ही यूज किया जाता है बाइंडिंग के लिए। अगर आप इसको बारबेक्यू इफेक्ट या थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इसमें कोयले का धुआं भी दे सकते हैं और इसको स्टीम करके भी आप फ्रीज कर सकते हैं। अब आपको मैंने 2 से 3 तरीके बता दिए इनको। मज़ीद इसमें आप कोई चेंजेस करना चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से तो वो आप कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से मसल के मिक्स करेंगे, ताकि प्याज टमाटर सब यकजान हो जाए कीमे के साथ। आधा घंटा मैंने फ्रीज़र में छोड़ दिया था और कबाब की शेप बनाने से पहले या तो आप हाथों को ग्रीस कर लीजिएगा या थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा, ताकि कीमा आपके हाथों में चिपके नहीं। अब इस तरह से कबाब की शेप बना के भी आप इनको डायरेक्ट फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब आपने फ्राई करने हो तो आप इनको फ्राई कर सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे कबाब्स की शेप दे लूँगी। ऑयल मैंने एक पैन में लिया है, थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि आपको पता है पेशावरी चपली कबाब जब बनाए जाते हैं तो वो ज़्यादा ऑयल में फ्राई किए जाते हैं। ऑयल को मैंने पहले अच्छे से गर्म कर लिया था और अब इसमें मैं कबाब ऐड कर दूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम एक साइड से कुक होने देंगे। जब अच्छे से कबाब कुक हो जाएंगे, उस पे गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसी तरह से 2 से 3 मिनट मजीद हम दूसरी साइड से कुक करेंगे, ताकि बहुत ही क्रिस्पी और मजेदार चपली कबाब तैयार हों। अगर आप कुक करके इनको फ्रीज करना चाहते हैं तो आप इनको पहले ठंडा कीजिएगा, फिर जिपलॉक बैग या एयर टाइट जार में इसको पैक करके आप फ्रीज कर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपी को बहुत ही ईजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी उन रेसिपीज़ को ईजीली घर पर तैयार कर सकें और रेस्टोरेंट्स जैसा टेस्ट आप घर पर अवेल कर सकें और लो बजट में वो रेसिपीज़ आप ईजीली घर पर तैयार कर सकें।